सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक को यूजिंग क्यूज। यहाँ पे क्यूज कहने का मतलब है हम दो क्यू का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा स्ट्राइवर सर का A to Z डीएसए कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम आज के दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टू क्यूज। ठीक है। एंड मैं टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो सारी चीजें मैं एक टाइम स्टैम्प जैसे प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने हिसाब से आप कोड देखना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, वहां पे आप रीच आउट कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से स्पीड को इंक्रीज कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा काम होता यही है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा कि आपको पता होगा स्टैक हमारा लीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर आएगा। ना इंसाफी है, फिर भी क्या कर सकते हैं। स्टैक यूजिंग ओनली टू क्यूज, केवल दो क्यूज का यूज करके यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करना है। द इम्प्लीमेंटेड स्टैक शुड सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेड स्टैक जो हम इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक दो क्यूज का यूज करके, वो सारे फंक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। ऑल द फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्टैक, जैसे कि पुश मतलब एलिमेंट को पुश करना, मतलब अंदर ऐड कर देना। टॉप मतलब कि जो टॉप का एलिमेंट है उसे रिटर्न कर देना, मतलब एलिमेंट उसको रिमूव नहीं करना होता है टॉप में। पॉप में क्या करते हैं, हम टॉप के एलिमेंट को रिमूव करते हैं और रिटर्न करते हैं। एम्प्टी हमारा चेक करता है कि हमने जो स्टैक हमारी खाली है कि नहीं। ठीक है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, वही चीजें यहाँ पे भी लिखी है। पुश एलिमेंट एक्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, जब हमें वाइट पुश करना है मतलब हमें टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करना है। पॉप रिमूव द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न इट, हमें रिमूव कर देना है पॉप में। टॉप में हमें केवल रिटर्न करना है एलिमेंट टॉप का। ठीक है, आई होप यू गाइस समझ गए होंगे। अब मैं इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज हुआ है स्टैक और क्यू उसे समझाता हूँ, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टैक की बात कर लें, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टैक हमारा फॉलो करता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू हमारा फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। ये इंसाफ करता है, ये ना इंसाफ करता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कभी कभी आपको होता है कि आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि क्यू हमारा फीफो को फॉलो करता है कि लिफो को फॉलो करता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेट में हमारा क्यू पहले आता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसमें यूज करते हैं। स्टैक हमारा बाद में आता है तो वहां पे हम लिफो का यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एक थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए। आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें डाउट हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमने करना है पुश थ्री। ठीक है, पुश मैं ले लेता हूँ, पुश फोर, पुश टू। अभी मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। जब हम इसे स्टैक में पुश करेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा स्टैक है। हमने सबसे पहले पुश थ्री किया तो यहाँ पे आ गया बॉटम में। जब हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ आया फोर। अब जब हम इसे पुश करेंगे तो आया टू यहाँ। अब पुश वन करेंगे तो यहाँ। अब जब हम इसमें टॉप को एलिमेंट को रिटर्न करना रहेगा टॉप, तो वो हमारा रहेगा वन। अगर हमें पॉप करना रहेगा तो भी हमारा ऊपर वाला एलिमेंट जो है वन, यही हमारा पॉप होगा। ठीक है, ऐसा हमारा होता है स्टैक में। जबकि हमारा क्यू में क्या होता है, हमने पुश किया थ्री, आ गया। फिर हमने पुश किया फोर, आ गया। फिर हमने पुश किया टू, चलो भैया आ गया, वन पुश कर दिया। अब यहाँ पे हमें अगर टॉप चाहिए तो हम रिटर्न करेंगे थ्री। अब हमें पॉप भी करना है तो पहला वाला जो एलिमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो ये एलिमेंट हमारा बाहर जाएगा। ठीक है, ये हमें मिलेगा रिटर्न करके, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमारा फोर टू वन हमारे क्यू में बचेंगे। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे उसे देखते हैं। एक मिनट गाइस, मैं इसे इधर कर देता हूं। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम दो क्यू यूज लेंगे, एक हमारा रहेगा क्यू वन, एक रहेगा हमारा क्यू टू। जब हम पुश करेंगे, जब पुश करना है हमें एलिमेंट एक्स को, तो पहला हमें ध्यान रखना है ऐड एक्स टू क्यू टू। आप पहले क्यू वन में ऐड करिए या क्यू टू में ऐड करिए, हम क्यू टू में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा स्ट्राइवर सर का A to Z डीएसए कोर्स चल रहा है, उनका मैथड जो एक्सप्लेनेशन का है ना, वो थोड़ा सही लगा मेरे को, लगता है, एंड इसीलिए मैं बना भी रहा हूँ इस पे। एड एक्स टेंड्स टू क्यू टू हमने कर दिया। अब दूसरा हमारा जो एलिमेंट है, दूसरा हमारा जो काम है, एलिमेंट नहीं, हमें क्या करना है, जो Q1 के सारे एलिमेंट्स है उसे Q2 में ट्रांसफर करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है,
अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। थर्ड हमारा क्या करना है, स्वैप करना है Q1 Q2 को। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दे रहा हूं मैं। तो मान लीजिए हमें पुश किया 3, हमने ऐड, हमें पुश एक्स करना है, एक्स पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देते जाएंगे हम लोग, रुक जाइए मैं ये, हाँ, पुश एक्स के मतलब पुश 3 किया, तो ऐड एक्स टू Q2 में हमने 3 को ऐड कर दिया। हाँ, हमारा क्यू अभी एम्प्टी है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं होता तो सारे एलिमेंट एक एक करके हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं अपने Q2 में। तो Q1 हमारा एम्प्टी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे स्वैप में, अब हम Q1 को और Q2 को स्वैप कर देंगे, तो ये हमारा जो एलिमेंट है 3, अब वो आ जाएगा हमारा Q1 में। ठीक है, अब हम पुश किया 4। ठीक है, हमने पुश किया 4, ऐड एक्स टू Q2, पुश कर रहे हैं 4 यहाँ पे, तो हमने x को Q2 में ऐड किया, मतलब 4 को Q2 में ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया। Q1 हमारा इस बार इम्पटी नहीं है, तो हम एलिमेंट इसके उठा के लाएंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा Q1। ठीक है, अब ये हमारा खाली हो गया, इम्पटी हो गया। ठीक है, अब थर्ड हमारा काम होगा, और वो थर्ड काम हमें कह रहा है कि हमें स्वैप कर देना Q1 Q2 को, तो हम स्वैप कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3। ठीक, एलिमेंट बाय एलिमेंट हमें पुट करना है Q2 में। अब आगे बढ़ते हैं हम, इससे हमारा ये खाली हो गया। अब हमने पुश किया 2 को, यहाँ पे हमने पहले 4 किया था, अब हम पुश करें 2 को, तो हमने 2 यहाँ पे ऐड किया। अब Q1 Q2 एलिमेंट बाय एलिमेंट, जब हम Q1 में पॉप करते हैं तो पहला एलिमेंट ये हमारा बाहर जाता है, अब हमने यहाँ पे इसे ला दिया। उसके बाद हमारा थर्ड यहाँ से निकलेगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा क्या हो जाएगा, Q1 खाली हो जाएगा। जब तक Q1 हमारा खाली नहीं हो तब तक ये काम हमें करना है। ठीक, अब Q1 खाली हो गया, तो हम यहाँ थर्ड स्टेप हमारा जो है स्वैप करने का, तो उसे हम स्वैप कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये हमारा Q2 अब खाली हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या मैं कर रहा हूँ, बस सिंपल सा। अब हम मान लीजिए हमें पुश 1 करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने अब 1 पुश कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हमको एलिमेंट बाय एलिमेंट हमें Q1 से लेकर Q2 में ऐड करना है। जैसे कि ये जानते हैं कि हम Q1 से निकालेंगे तो हमारा जो सबसे पहले आया एलिमेंट है वही निकलेगा, यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर 4 यहाँ पे ऐड होगा, फिर 3 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, हमने कर दिया। अब हमारा ये Q1 खाली हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब स्वैप कर देंगे, हमारा थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे जो कि है स्वैप करना। हमने स्वैप करा तो हमारा यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। ठीक, अब हम इरेज कर लेते हैं इसको। अब आप देखिए, अगर मैंने इसे स्टैक बनाता हूँ, स्टैक में मान लिया हमने पुट किया 3 पहले पुट किया, 4 हमने पुट किया और 2 पुट करेंगे, ये हमारा स्टैक है, ये स्टैक है। ठीक है, और ये हमारा रहा क्यू। अब स्टैक में से हमें मान लीजिए हमने टॉप एलिमेंट रिटर्न करना होगा, तो क्या रिटर्न होगा, 1। क्यू में से भी टॉप एलिमेंट रिटर्न करेंगे तो पहला एलिमेंट होता है क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमें रिटर्न करेगा 1। ये समझ गए। अब हम पॉप करेंगे तो ये हमारा 1 पॉप होगा, और यहां से पॉप करेंगे तो यहां से भी हमारा 1 पॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे फीफो कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। और जबकि हम स्टैक में से पॉप कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट हमारे बराबर हो रहे हैं, मतलब कि हमने सही काम किया है। आपको करना क्या है, अब मैं यहाँ पे, अरे अरे भैया, आपको जो चीज ध्यान रखनी है सबसे पहली चीज वो ये है कि आपको x को Q2 में ऐड करना है। फिर Q1 में अगर कोई एलिमेंट है, अगर Q1 इम्पटी नहीं है या Q1 में कोई एलिमेंट है, जब तक वो इम्पटी नहीं हो जाता तब तक उसको एलिमेंट को हमें Q2 में ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें स्वैप कर देना है। ये 3 काम हमें पुश के लिए परफॉर्म करना है। और Q1 में से हमें एलिमेंट अगर पॉप कहेगा तो हमें Q1 में से पहले एलिमेंट को रिमूव कर देना है, सिंपल सा है। अब मैं थोड़ा सा आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, या यहाँ पे कोड है उसी को एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम सेव होगा। ये जनरल पर्पस जनरल लैंग्वेजेस के लिए बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव जावा की तरफ रहेगा। तो आप अपने अपने में मेथड्स फाइंड कर लेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आप सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो वहाँ पे देख लेंगे। एक्चुअली क्या है कि स्टाइवर सर ने भी सी प्लस प्लस में करवाया है, तो जब मैं उनसे देख रहा था, सीख रहा था, तो मैंने भी यही करा था, जहाँ पे उन्होंने
सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किया है, वहां पे मैंने अपना जावा का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें माई स्टैक है तो हमें 2 क्यू बना लिया। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये कंस्ट्रक्टर है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने लिंक लिस्ट यहाँ पे लिया है। लिंक लिस्ट इसलिए लिए है ताकि एडिशन रिमूवल जो हमारा हो वो इफिशियंट हो, मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो। ठीक है, अब उसके बाद हमें पुश कर रहे हैं, तो हमने Q2 डॉट एड एक्स किया, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि Q2 में हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं स्टेप लिख लेता हूँ। पुश एक्स में हमें करना क्या है, ऐड कर लेना है हमें Q2 में। ठीक, Q2 में हमें एलिमेंट को स्टेप पहला ये है। दूसरा हमें है Q1 से एलिमेंट को ट्रांसफर करना है Q2 में, जब तक हमारा Q1 इम्पटी ना हो जाए, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, थर्ड हमारा काम है स्वैप करना। तो हमें एलिमेंट जैसे मान लीजिए हमारा पुश करना है 4 को, तो यहाँ पे हमारा 4 पुश हो गया Q2 में। अब उसके बाद हमने चेक किया Q1 इज एम्प्टी, क्या Q1 हमारा एम्प्टी नहीं है क्या, ऐसा चेक किया हमने जब ले। फिर उसके बाद देखा अगर हमारा Q1 एम्प्टी रहता है पहली बार में तो हम नहीं जाएंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, दूसरी बार में हम जब ने हमने, एक मिनट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँ कोड को साथ में उसके, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हमारा यहाँ पे आ गया Q1 है, ये Q2 ले लीजिए, ये Q1 है। इनिशियल में हमने यहाँ पे 4 डाला, ये एम्प्टी था, तो इसके अंदर हम नहीं गए, इनिशियल में हमने स्वैप कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। अब मान लीजिए हमने पुश किया 3, तो हमने उसको कहाँ ऐड किया, Q2 में ऐड करेंगे। ठीक है, जब पुश कर रहे हैं तो Q2 में ऐड किया 2। अब हम Q2 में ऐड किए 2 और हमारा Q1 इम्पटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसका एलिमेंट क्या करेंगे, Q2 डॉट ऐड, Q2 डॉट में Q2 में ऐड करेंगे Q1 डॉट रिमूव, इस एलिमेंट को रिमूव करके Q2 में ऐड करेंगे। ठीक है, Q2 डॉट ऐड बट Q1 डॉट रिमूव, Q1 का जो पहला एलिमेंट उसे रिमूव करके Q2 में ऐड करेंगे। जब हमने ऐड कर दिया हमारा Q1, हमारा ये जो Q1 जो है स्टैक इम्पटी हो जाएगा, तो हम कर देंगे स्वैप। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बैक करके भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पॉप के। तो पॉप ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना है, पहले चेक करना है क्या Q1 हमारा एम्प्टी है। अगर एम्प्टी हो गया, अगर मान लीजिए हमारा Q1 एम्प्टी है, तो उसमें हम कैसे कर पाएंगे पॉप, तब तो एक्सेप्शन शो करेगा। और हमारा यहाँ पे एम्प्टी है स्टैक, तो यहाँ पे एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दें Q1 डॉट रिमूव। ठीक, यहाँ पे हमारा एक और भी है, टॉप के लिए भी हम क्या करेंगे, लेट मी इंक्रीज द जूम द साइज गाइस। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, टॉप के लिए क्या है, अगर Q1 एम्प्टी है, कंट्रोल प्लस जेड करता हूं, अगर हमारा Q1 एम्प्टी है, इस लाइन में आ जाइए, Q1 अगर एम्प्टी है तो हमें एक्सेप्शन शो कर देना है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, नहीं तो हमें रिटर्न पीक वाला एलिमेंट को रिटर्न कर देना है। ठीक, अब बुलियन है तो Q1 डॉट इज एम्प्टी करेंगे, अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सारे मेथड हमारे एक्सप्लेन हो गए, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। राधे राधे।